इंटरनेट पर आजकल ना एक बहुत ही अजीब सा सवाल घूम रहा है। मतलब थोड़ा व्यंग्यात्मक है और सच कहूँ तो काफी वायरल भी हो रहा है। मैंने भी देखा है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी से शुरुआत करने वाले हैं। सवाल कुछ ऐसा है कि अगर वेदों में सच में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है तो उनमें कहीं भी डायनासोर या कंगारू या मान लीजिए पोलर बियर का जिक्र क्यों नहीं मिलता। बिल्कुल, ये सवाल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ डायनासोर या पोलर बियर तक ही सीमित नहीं है। लोग इस तर्क को बहुत आगे तक ले जाते हैं। हाँ, मैंने भी गौर किया है। लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर हम हिंदू देवी देवताओं की पुरानी तस्वीरें या मूर्तियों को देखें या मंदिरों की नक्काशी को देखें तो उनके आसपास कौन से जानवर नजर आते हैं। वही जो भारत में मिलते हैं। बिल्कुल, जैसे शिव जी के गले में सांप है, गणेश जी की सवारी चूहा है, माँ सरस्वती के साथ हंस है और माँ दुर्गा शेर या बाघ पर विराजमान है। सही बात है। मतलब ये सभी वो जानवर हैं जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप या उसके आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में किसी देवी या देवता को डायनासोर, टीरेक्स, पेंगुइन या फिर किसी कंगारू की सवारी करते हुए तो नहीं दिखाया गया। एकदम सही कह रही हैं आप। तो इस आधार पर ना एक सीधा सा शक पैदा होता है कि जब ये प्राचीन ग्रंथ लिखे जा रहे थे तब क्या उन ऋषियों या लेखकों को पता ही नहीं था कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में कौन से जानवर मौजूद हैं, या करोड़ों साल पहले डायनासोर नाम का भी कोई जीव इस धरती पर घूमता था। अब देखिए, ये सवाल सतह पर देखने में एक साधारण मीम या किसी सीधे आक्षेप की तरह लग सकता है। हाँ, मतलब एक मजाक जैसा ही लगता है पहली बार में। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इस सवाल के पीछे छुपी धारणा की गहराई में जाएं, तो ये सनातन धर्म की पूरी वैचारिक संरचना और उसके काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन अवसर देता है। अच्छा, असल में आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ही यही है। हमें इस बात की जड़ तक जाना होगा कि इन प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। ये महज जानवरों की कोई सूची न होने का मामला नहीं है, बल्कि ये ज्ञान के स्वरूप को समझने का एक बहुत बड़ा वैचारिक ढांचा है। एक मिनट। डायनासोर के न होने से हम एक पूरी दार्शनिक संरचना को कैसे समझ सकते हैं? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। तो फिर इसे कैसे डिकोड करें? इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इस ब्रह्मांड में चीजें काम कैसे करती हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से शुरुआत करती है। और वो बुनियादी सिद्धांत क्या है? वो ये है कि वास्तविकता को हमेशा दो अलग अलग स्तरों पर देखा जाना चाहिए। पहला है सिद्धांत और दूसरा है अभिव्यक्ति। सिद्धांत और अभिव्यक्ति, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं इसे। ये असल में काम कैसे करते हैं? मैं समझाता हूँ। सिद्धांत का मतलब है कोई मूल नियम या अदृश्य ज्ञान। इसे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल कह सकते हैं। हाँ, प्रिंसिपल। और अभिव्यक्ति का मतलब है उस सिद्धांत का दृश्य रूप यानी एक्सप्रेशन। मतलब जो हमें दिखाई देता है। एकदम सही। इस ब्रह्मांड में जो सिद्धांत होता है वो ज्यादातर हमारी आंखों से ओझल रहता है। हम उसे छू नहीं सकते, सीधे तौर से देख नहीं सकते। ठीक है। लेकिन जो अभिव्यक्ति होती है, जो उस अदृश्य सिद्धांत के आधार पर हमारे सामने एक भौतिक रूप लेती है, वो हमें साफ साफ दिखाई देती है। क्या इसका कोई ऐसा उदाहरण है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ सकें? क्योंकि ऐसे तो ये बहुत ही भारी भरकम फिलॉसफी लग रही है। बिल्कुल है। जीव विज्ञान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हम सभी का एक भौतिक शरीर है ना? हाँ, बिल्कुल। आंखें हैं, बाल हैं, हाथ पैर हैं। ये शरीर जो हमें आईने में दिखता है वो एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है, ज्ञान पर निर्भर करता है। ओह, आप डीएनए की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो ज्ञान हमारे डीएनए में छिपा हुआ है। डीएनए वो मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर यह शरीर खुद को अभिव्यक्त करता है। तो मतलब हम डीएनए को नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते? नहीं देख सकते, लेकिन उसके बिना ये दृश्य शरीर खड़ा ही नहीं हो सकता। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे देखने का, सिद्धांत और अभिव्यक्ति। और अगर मैं इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो मुझे हमारी स्रोत सामग्री में दिया गया वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, वो गणित वाला उदाहरण। बिल्कुल, गणित और चर्च का उदाहरण। अगर हम इसे डीएनए वाले तर्क से जोड़ें तो चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। मैं सुनना चाहूंगा, बताइए। मान लीजिए इंग्लैंड के किसी पुराने शहर में एक बहुत ही भव्य, ऐतिहासिक और खूबसूरत चर्च बना हुआ है। ठीक है। अब उस चर्च की इतनी विशाल इमारत को खड़ा करने के लिए, उसके गुंबद को आकार देने के लिए किसी न किसी तरह की ज्यामिति और गहरे गणित का इस्तेमाल तो हुआ ही होगा ना?
ये तो तय बात है, बिना गणित के नियमों के और गुरुत्वाकर्षण को समझे बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं की जा सकती, ईंट पर ईंट नहीं रखी जा सकती। एकदम सही। तो इस उदाहरण में जो गणित है वो हमारा अदृश्य सिद्धांत है, और वो जो भव्य चर्च की इमारत बन के तैयार हुई जिसे लोग देख सकते हैं, वो उस गणित की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सटीक। अब यहाँ मैं एक बहुत ही मजेदार सवाल उठाना चाहती हूँ जो हमारी अध्ययन सामग्री में भी है। क्या है वो सवाल? अगर कोई व्यक्ति ये तर्क दे कि देखो भाई, जिन देशों में चर्च नाम की इमारतें नहीं हैं, इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों को गणित बिल्कुल नहीं आता, तो क्या ये एक बेवकूफी भरा तर्क नहीं होगा? बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्या प्राचीन भारत में हिंदियों को गणित नहीं आता था क्योंकि वहाँ उस समय इस शैली के चर्च नहीं थे? ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है और इस सवाल का जवाब इतिहास खुद देता है। सच्चाई तो ये है कि भारत में लोगों ने उसी गणित का इस्तेमाल करके अपने भव्य मंदिर बनाए, उसी सार्वभौमिक सिद्धांत का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, गणित के नियमों में कोई बदलाव नहीं आया, बस उस गणित की अभिव्यक्ति बदल गई। इंग्लैंड में वो चर्च बन गया, भारत में वो मंदिर बन गया। यही बात है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे अहम निष्कर्ष है वो यही है कि सिद्धांत हमेशा सार्वभौमिक होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। गणित के नियम या गुरुत्वाकर्षण के नियम हर जगह समान होते हैं। 2 और 2 4 ही होंगे, चाहे कोई अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या भारत में। सही बात है। लेकिन उस सिद्धांत से बनने वाली इमारत का जो बाहरी ढांचा या अभिव्यक्ति है वो समय और स्थान यानी भूगोल और मौसम के अनुसार पूरी तरह से बदल जाती है। तो क्या हम इसे ऐसे समेट सकते हैं कि सिद्धांत वो मजबूत नींव है जो कभी नहीं बदलती, और अभिव्यक्ति वो बाहरी रंग रूप है जो पर्यावरण, संस्कृति और जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। यही इसकी सबसे सटीक परिभाषा है। और अब जब हम सिद्धांत और अभिव्यक्ति के बीच के इस गहरे अंतर को समझ गए हैं, तो हमें वापस अपने मूल विषय पर आना चाहिए, डायनासोर वाले सवाल पर। हाँ, हमें इसी चश्मे से सनातन धर्म के विशाल साहित्य को देखना होगा। तो चलिए सीधा ग्रंथों के उस पहाड़ पर आते हैं। सनातन धर्म के पास एक अथाह साहित्य है। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृतियां, धर्मशास्त्र, मतलब ये बहुत ही विशाल है। बहुत विशाल है। अब सवाल ये है कि इस पूरे पुस्तकालय में कौन सा ग्रंथ वो गणित यानी सिद्धांत है और कौन सा ग्रंथ वो इमारत यानी अभिव्यक्ति है। क्योंकि अगर हम इस अंतर को नहीं समझेंगे तो उस डायनासोर वाले सवाल का जवाब तो कभी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। प्राचीन ऋषियों ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था। इसीलिए सनातन धर्म की जो ग्रंथ व्यवस्था है उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से इन्हीं 2 स्तरों में बांटा गया है। अच्छा। इसे श्रुति और स्मृति कहा जाता है। श्रुति और स्मृति, मैंने शब्द सुने तो हैं, लेकिन इनका इस सिद्धांत वाली बात से क्या लेना देना है? देखिए, श्रुति ग्रंथ जिनमें मुख्य रूप से 4 वेद और उपनिषद आते हैं, वे विशुद्ध रूप से सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं। मतलब वे गणित हैं? हाँ, वे गणित हैं। वे पूरी तरह से सार्वभौमिक हैं। वे इस बारे में कोई बात नहीं करते कि समाज कैसे चलेगा, आपको कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए या कौन सा जानवर पालना चाहिए। तो फिर वे किस बारे में बात करते हैं? वे पराभौतिक यानी मेटाफिजिकल विषयों और अस्तित्व के मूल नियमों से निपटते हैं। मतलब वे उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो भौतिक दुनिया से परे हैं, जैसे हम कौन हैं और ये सब क्या है। ठीक कहा आपने। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे ब्रह्म कहा गया है वो कैसे काम करती है, चेतना क्या है, ये सभी विषय श्रुति के अंतर्गत आते हैं। इनका किसी खास समय या किसी खास भूगोल से कोई लेना देना नहीं है। ये वैसे ही है जैसे वास्तुकला में गणित। ये तो बहुत साफ हो गया। श्रुति मतलब यूनिवर्सल सिद्धांत, और दूसरी तरफ हमारे पास स्मृति ग्रंथ हैं। उनका क्या रोल है? स्मृति ग्रंथ जिनमें इतिहास जैसे रामायण, महाभारत, पुराण और विभिन्न धर्मशास्त्र आते हैं, ये सभी अभिव्यक्ति हैं, एक्सप्रेशन है। मतलब ये चर्च या मंदिर हैं? बिल्कुल। ये श्रुति के उसी गहरे सार्वभौमिक ज्ञान को लेते हैं और उसे एक विशेष समय, स्थान और समाज के अनुकूल ढालकर प्रस्तुत करते हैं। तो मतलब ये एक तरह की नियमावली या मैनुअल हैं जो उस वक्त के लोगों के लिए लिखे गए थे। एक तरह से हाँ,
ये बताते हैं कि समाज में व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है, विवाह के नियम क्या होंगे, पूजा करने की पद्धति कैसी दिखेगी और राजा के क्या कर्तव्य होंगे। अच्छा, जो कि ये समाज के लिए लिखे गए हैं, इसलिए इनमें उस समय के भूगोल, पर्यावरण और वहाँ के जानवरों का जिक्र होना बहुत स्वाभाविक है। ओ, अब समझ में आ रहा है। ये बात तो सच में बहुत सी उलझनों को सुलझा देती है। लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और मुझे अब साफ दिख रहा है कि वो गलती क्या है। क्या गलती? वे सनातन धर्म को केवल उसकी स्मृति यानी उसकी स्थानीय अभिव्यक्ति के आधार पर आंकते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। वे पुराणों की कहानियों को पढ़ते हैं या धर्मशास्त्रों के किसी पुराने नियम को देखते हैं जो किसी एक विशेष भूगोल और समय के लिए लिखे गए थे, और फिर उसके आधार पर वेदों के सार्वभौमिक सिद्धांत पर सवाल उठाने लगते हैं। यही वो मुख्य बिंदु है जहाँ से सारी भ्रांतियां पैदा होती हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे किसी इमारत के बाहरी रंग को देखकर ये कहना कि इसके पीछे का गणित ही गलत है। बहुत सटीक तुलना है। अगर सनातन धर्म को केवल श्रुतियों यानी वेदों और उपनिषदों के आधार पर देखा जाए तो वो पूरी तरह से सार्वभौम और निराकार लगेगा। लेकिन जब उसे स्मृति यानी पुराणों और रीति रिवाजों के आधार पर देखा जाता है तो वो स्थानीय और भौगोलिक रूप से बंधा हुआ महसूस होता है। और मुझे लगता है कि ये इस दर्शन की कोई खामी नहीं है, बल्कि ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये किसी भी भूगोल में खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही लचीला ढांचा है। और इसी बात से मुझे लगता है कि उस सवाल का सबसे सीधा और तार्किक जवाब मिल जाता है कि देवी देवता डायनासोर या कंगारू की सवारी क्यों नहीं करते। इसमें कोई दो राय नहीं है। देवी देवताओं का जो स्वरूप हम आज देखते हैं, उनकी भव्य मूर्तियां, उनके हथियार, उनके वस्त्र और उनकी सवारी, जिसे हम कला के नजरिए से आइकोनोग्राफी कहते हैं। हाँ, आइकोनोग्राफी। ये सब वेदों से नहीं बल्कि स्मृति ग्रंथों और पुराणों से आता है, और ये पुराण सीधे तौर पर स्थानीय भूगोल और वहाँ के पर्यावरण से गहरे प्रभावित होते हैं। तो वेदों में ईश्वर कैसा है? क्या वहाँ उनका कोई रूप नहीं है? अगर हम मूल सिद्धांत यानी वेदों की बात करें तो वहाँ ईश्वर या परम सत्ता का सर्वोच्च रूप निराकार और निर्गुण है। उसका कोई भौतिक रूप नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, और निश्चित रूप से कोई सवारी भी नहीं है। बिल्कुल कोई सवारी नहीं। तो फिर उस निराकार ईश्वर ने अचानक बाघ और मोर की सवारी करना कैसे शुरू कर दिया? मतलब ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया थी। ये तब हुआ जब उस निर्गुण सिद्धांत को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अपनाया गया और वहाँ के लोगों ने उसे अपने तरीके से समझना शुरू किया। क्या हम इसके कुछ भौगोलिक उदाहरण ले सकते हैं? हमारी स्रोत सामग्री में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं इसके। बिल्कुल, हम बंगाल के क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। जब वैदिक सिद्धांतों को बंगाल के क्षेत्र में अपनाया गया और वहाँ शाक्त धर्म यानी देवी की पूजा फली फूली, तो वहाँ के भूगोल का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे? बंगाल के जंगलों में बाघ हमेशा से एक शक्तिशाली, राजसी और खूंखार जानवर रहा है। वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। तो वहाँ के लोगों के लिए ताकत और शक्ति का प्रतीक बाघ ही था। सही। इसलिए जब उस असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी आदि शक्ति को एक भौतिक रूप दिया गया तो वहां की प्रकृति के अनुसार मां दुर्गा को बाघ की सवारी करते हुए दिखाया गया। ये स्थानीय पर्यावरण का प्रभाव था। ये बहुत ही दिलचस्प है। और अगर हम इसी नजरिए से मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र को देखें तो वहां की पूरी संस्कृति कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। एकदम सही। गाय वहां के जीवन का आधार थी, इसलिए जब उसी परम तत्व को वहां श्री कृष्ण के रूप में पूजा गया तो उनके साथ हमेशा गाय और मोर दिखाए गए, क्योंकि वे उस क्षेत्र की प्रकृति और जनजीवन का एक अभिन्न हिस्सा थे। ठीक इसी तरह हम नागा परंपरा को भी देख सकते हैं। हाँ, वो भी बहुत अहम है। वहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सांपों में देखा गया, क्योंकि सांप उनके पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जो देवता हैं वे प्रतीकात्मक रूप से उसी वैदिक सिद्धांत को दर्शाते हैं, लेकिन उस विशेष क्षेत्र के लोगों के दिलों में उतरने के लिए वे स्थानीय रूप ले लेते हैं। और अब यहाँ एक सबसे मजेदार बात सामने आती है। चलिए एक अद्भुत कल्पना करते हैं, एक तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, बताइए। अगर इन्हीं वैदिक सिद्धांतों यानी श्रुति का विकास और उनकी अभिव्यक्ति भारतीय उपमहाद्वीप की बजाय मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के रेतीले रेगिस्तानों में हुई होती तो क्या होता? वहां के स्मृति ग्रंथों में देवी देवताओं का रूप कैसा होता? वहां तो गाय या बाघ नहीं मिलते, तो निश्चित रूप से वहां के देवता ऊंटों की सवारी कर रहे होते ना। ये एक बहुत ही वाजिब कल्पना है। अगर वहां की संस्कृति ऊंटों पर निर्भर होती
तो परम सत्ता की अभिव्यक्ति में ऊंट का होना लाजिमी था। और अगर ये सनातन सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया में विकसित हुए होते तो हमें बिल्कुल ऐसे देवी देवता देखने को मिलते जिनकी सवारी कंगारू होती। बिल्कुल। या अगर ये ध्रुवीय क्षेत्रों में होता तो शायद देवता पोलर बियर पे बैठे होते। इससे ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि समस्या सनातन धर्म या वेदों में नहीं है, समस्या उस दृष्टिकोण में है जिससे हम उसे देख रहे हैं। सही कहा। हम एक स्थानीय अभिव्यक्ति में सार्वभौमिक डायनासोर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बेतुका है। यही कारण है कि वेदों में जानवरों का कोई कैटलॉग या विश्वकोश नहीं है। वेद जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान की पुस्तक नहीं है, उनका विषय मेटाफिजिकल है। वे इस बात से डील करते हैं कि चेतना क्या है, ब्रह्मांड का मूल क्या है, न कि इस बात से कि आज से करोड़ों साल पहले कौन सा जानवर किस आकार का था। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास पैदा होता है और मैं इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, पूछिए। अगर वेद केवल मेटाफिजिकल या मूलभूत सिद्धांत हैं और वे भौतिक चीजों की कोई सूची नहीं है, तो इंटरनेट पर यह दूसरा दावा क्यों किया जाता है? कौन सा दावा? आपने भी सुना होगा, लोग अक्सर बहुत ही गर्व से कहते हैं कि वेदों में क्वांटम फिजिक्स है या वेदों में ब्लैक होल की पूरी जानकारी है। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात हो गई आजकल। अब अगर वहां जीव जंतुओं की सूची नहीं है तो क्वांटम फिजिक्स के समीकरण कहां से आ गए? तो क्या ये दावा सच है या फिर ये भी प्राचीन ग्रंथों को आधुनिक साबित करने का एक बहुत गहरा ओवर सिंप्लिफिकेशन है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर अक्सर बहुत बहस भी होती है। इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें एक भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट का उदाहरण लेना चाहिए। कैसा उदाहरण? मान लीजिए दुनिया का एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट एक मोटी सी किताब लिखता है और कहता है कि मेरी इस फिजिक्स की किताब में पूरे ब्रह्मांड को समझाने का ज्ञान मौजूद है। ठीक है। अब कोई आम आदमी उस किताब को खोलता है और उसमें कंगारुओं या डायनासोर की तस्वीरें ढूंढने लगता है। क्या उसे वहां ऐसी तस्वीरें मिलेंगी? बिल्कुल नहीं, वहां तो बस समीकरण और थ्योरी होंगी। अब अगर उस किताब में कंगारू की तस्वीर नहीं है तो क्या वो आदमी उस फिजिसिस्ट को झूठा कहेगा? नहीं। क्या वो कहेगा कि तुम्हारी किताब ब्रह्मांड को नहीं समझाती? नहीं ना, क्योंकि जब फिजिसिस्ट ये कह रहा है कि फिजिक्स ब्रह्मांड को समझाती है तो वो उन परमाणुओं, इलेक्ट्रॉन्स और उन गुरुत्वाकर्षण के नियमों की बात कर रहा है जिनसे कंगारू, एक इंसान और ये पूरी पृथ्वी बनी है। ये बात तो है, काफी लॉजिकल है। इसी तरह जब ये कहा जाता है कि वेदों में संसार का ज्ञान है तो वो ब्रह्मांड के उन्हीं मूलभूत अदृश्य नियमों की बात कर रहे हैं। वे इस भौतिक जगत के पीछे काम कर रहे चेतन तत्वों की बात कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स वाले दावे का क्या? हमारी स्रोत सामग्री में क्वांटम इंटेंगलमेंट का एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दिया गया है। हाँ। लोग कहते हैं कि ये सीधा वेदों से लिया गया है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, ये ओवर सिंप्लिफिकेशन यानी चीजों को बहुत ज्यादा सरल बनाकर पेश करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सच्चाई यह है कि वेदों में कहीं भी क्वांटम फिजिक्स के गणितीय सूत्र या समीकरण नहीं मिलेंगे। मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है वहां? बिल्कुल नहीं। अगर कोई वेदों के पन्नों में आधुनिक विज्ञान के फॉर्मूले ढूंढ रहा है तो वो गलत जगह पर है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्वांटम फिजिक्स आज हमें ब्रह्मांड की जिस अंतिम सच्चाई के बारे में बता रही है वो सच्चाई वेदों के दर्शन से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं सुनने वालों के लिए। क्वांटम इंटेंगलमेंट आखिर है क्या? हाँ, बताइए। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का हर एक कण दूसरे कण से एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे वे कण ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में ही क्यों न हो। बिल्कुल। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग या सेपरेट नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड एक गुंथे हुए जाल की तरह है। और यही बात, यही दर्शन हजारों साल पहले वेदों और उपनिषदों में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। कैसे? प्राचीन ऋषियों ने इसे इंद्रजाल कहा था। वहां एकत्व की बात की गई है कि सब में एक ही आत्मा है और सब कुछ उसी एक परम तत्व का हिस्सा है। मतलब दोनों ही एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। एकदम से। अंतिम सत्य एक ही है। विज्ञान अपने तरीके से प्रयोगशालाओं में प्रयोगों और जटिल गणित के माध्यम से उस सत्य तक पहुंच रहा है। और दूसरी तरफ वैदिक ऋषियों ने गहरे ध्यान और चेतना के उच्च स्तर के माध्यम से उस सत्य का अनुभव किया था। तो रास्ते अलग हैं? हाँ, दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है, दोनों की भाषा बिल्कुल अलग है, लेकिन जिस सत्य की ओर वे इशारा कर रहे हैं वो एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब लोग ये दावा करते हैं कि वेदों में क्वांटम फिजिक्स है
तो वह असल में उस समानांतर सत्य की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। वो समानता को देख के इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वे दर्शन और गणितीय विज्ञान के बीच के फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वास्तविकता है। सत्य एक है, लेकिन उसे व्यक्त करने की अभिव्यक्ति अलग-अलग है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा का एक गहरा निचोड़ निकालें तो बात यहाँ आकर टिकती है कि वेदों में डायनासोर, कंगारू या पोलर बियर का न होना कोई कमी या अज्ञानता नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वेद स्मृति के उन छोटे, स्थानीय और समयबद्ध विवरणों में नहीं उलझते। सही कहा। वे इन सब से ऊपर उठकर श्रुति के उन शाश्वत और सार्वभौमिक नियमों की बात करते हैं जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं। मैं इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूं। जब एक बार ज्ञान की इस मूल संरचना को, यानी श्रुति और स्मृति के अंतर को, या सिद्धांत और अभिव्यक्ति के इस शानदार ढांचे को समझ लिया जाता है, तो इस तरह के निचले स्तर के भ्रम और सतही सवाल अपने आप छट जाते हैं। तब जाकर किसी भी प्राचीन ग्रंथ की वास्तविक गहराई और उसके वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस समझ के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि सनातन धर्म कोई पत्थर पर लिखी जड़ परंपरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवंत ढांचा है जो अपने मूल सिद्धांतों को खोए बिना किसी भी नए परिवेश और नए भूगोल में खुद को ढाल सकता है। एकदम 100% सच बात है। ये वाकई एक ऐसा नजरिया है जो प्राचीन ग्रंथों को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल देता है। ये हमें सतह से उठाकर गहराई में ले जाता है। बिल्कुल ले जाता है। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प विचार आ रहा है। एक कल्पना है जिस पर मुझे लगता है कि गौर किया जाना चाहिए। क्या कल्पना है? मान लीजिए अगर भविष्य में आज से कुछ 100 या 1000 साल बाद मानव सभ्यता मंगल ग्रह पर या हमारे सौर मंडल के बाहर किसी अन्य ग्रह पर जाकर बस जाती है। अच्छा। वहां का पर्यावरण, वहां की जीव जंतु, वहां का आकाश हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा। वहां न शेर होंगे, न गाय, न मोर। बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म के वे अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक श्रुति सिद्धांत उस नए और अनजान भूगोल में किस तरह की नई स्मृति और परंपराओं को जन्म देंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मंगल ग्रह के उस नए सनातन स्वरूप में, वहां की मूर्तियों में, वहां के कंगारू या मोर क्या होंगे? ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड की तरह ही असीम है और जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है।